खबर शामिल करते हैं पीर महल से। मुकामी तालीमी इदारे शिराज साइंस हाई स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में डीओ एलिमेंट्री असगर, डिप्टी डीओ मोहम्मद तारिक और साबिक ज़िला नायब नाज़िम चौधरी खालिद सरदार बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले तुलबा तलबात को नकद इनामात और शील्ड से नवाजा गया। साबिका अदवार में तहसील, जिला और सूबाई सतह पर पोजीशन लेने वालों में भी नकद रकम के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में स्टूडेंट्स, वालिदैन और मौजूदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन खिदमत खलक चौधरी तारिक, साबिक तहसील नायब नाज़िम सदीक प्यारा, वकला, रहनुमा और महकमा तालीम से वाबस्ता उस्ताज़ा ने भी खसूसी शिरकत की। तकरीब के मेहमानों ने बच्चों की काबिलियत और इदारा हज़ा के स्टाफ की मेहनत को खूब सराहा। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को कलाम मजीद के नुस्खे भी बतौर तोहफा में दिए गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मेहमानों और बच्चों के लिए ज़ुहराने का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिसर अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत रमज़ान अल मुबारक के मौका पर मुस्तहिक खानदानों में फूड हैम्पर्स तकसीम करने के इंतजामात का जायजा लेने के लिए सिलसिला में इजलास मुनक्किद हुआ। इंतजामात का जायजा लेने के सिलसिला में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजीम शौकत, एडिशनल कमिश्नर जनरल हाफिज इरफान हमीद, असिस्टेंट कमिश्नर शेख सलमान कयूम, असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल फारूक आजम, असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ खिजर जहूर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज जिशान न्यास के अलावा जिला भर के सुपर स्टोर्स मालकान, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, होलसेल्स और करियाना एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर रमजान के मौके पर मुस्तहिक खानदानों में फूड हैम्पर्स की तकसीम के लाया अमल का तफसीली जायजा लिया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान अल मुबारक के बबरकत मौका पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर मुस्तहिक खानदान में आटा, चीनी, बेसन, घी और चावल के 18 किलोग्राम वजनी राशन बैग्स तैयार करके इनके घरों में तकसीम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिसर अब्बास हैदर से नारोवाल आस्ताना आलिया शेख मोहम्मद हसनैन रजा नारोवाल में लंगर न्याज कुंडे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटी के अफराद में समाजी शख्सियात, सहाफ़ी तंजीमें, शोराए कराम, मुनकबत ख्वा, मेहमानाने ग्रामी कदर के अलावा हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। महफिल पाक इख्तिताम पर शेख लियाकत अली दर्जी, शेख मोहम्मद हसनैन रजा, समाजी शख्सियत सफीर अमन नारोवाल, शेख हसन रजा, डॉक्टर बिलाल अब्बास और एजाज हैदर ने तमाम आने वाले मेहमानाने ग्रामी कदर का दिल की गहराइयों से हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में और शहरों की तरह कामोकी में भी बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे ने आवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई से खाने पीने की अशिया खुर्दनोश भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी, जबकि सरकारी ऑफिसरान और महंगाई कंट्रोल कमेटियां महंगाई सिर्फ फोटो सेशन की हद तक कंट्रोल करने मसरूफ दिखाई देने लगी। तफसील के मुताबिक निगरान हुकूमत ने दौर में भी PDM हुकूमत के दौर से शुरू होने वाली महंगाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। बिजली, गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम आदमी के लिए बिल की अदायगी नामुमकिन होती जा रही है। बिजली, गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से फैक्ट्रियों, मिलों में बनने वाली अशिया की पैदावारी लागत में भी इजाफा हो रहा है, जिससे इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर भी बराह रास्त आम आदमी पर पड़ रहा है। हुकूमत की इन अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से कारोबारी तबके को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर 25 फरवरी 2024 सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुगवी मासूम अली असगर मंगरियों की बाजियाबी के लिए मुसलसल 145 रोज से एहतजाज जारी है, जो आज तक बाजियाब नहीं हो सका है, और जबकि इसके अगवाकार और बोंगा मांगने वाले नामिनेट हैं PDSP खालिद मंगरियू, मंजूर मंगरियू, सईद मंगरियू और जुनेद मंगरियू हैं। इनके नंबर एजेंसी ने ट्रेस करके दिए थे। मैं सहाफ़ियों की गर्ज करता हूँ कि मेरे इस एहतजाज को इंग्लिश अखबारों में, डॉन अखबार में बयान लिखो, जिससे मेरा बेटा जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए। ये खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, हम जहनी जिस्मानी तौर पर बहुत परेशान हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान वजीर आज़म पाकिस्तान से अर्ज करते हैं कि अली असगर मंगरियू को इनकी कैद में से आज़ाद कराया जाए, हमारी बेचैनी ख़त्म की जाए, अली असगर की बाजियाबी के लिए एहतजाजी कैंप का नोटिस लिया जाए।
कराची मलीर से खबर शामिल करते हैं। कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा शहीद मुमताज़ हसबानी की दूसरी बरसी तकरीब शाह लतीफ़ टाउन में मनाई गई। मज़ीद देखते हैं जुम्मन पताफी की इस रिपोर्ट में। कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा शहीद मुमताज़ हसबानी की दूसरी बरसी तकरीब शाह लतीफ़ टाउन में मनाई गई, जिसमें कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा, सियासी समाजी रहनुमा और मर्द औरत कारकुनान ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमा फरहान लाडिक, ज़मीर मेशोरी, फ़याज़ ओतेरो, अब्दुल गफूर लाखो, काशिफ खासखली और दीगर ने कहा कि शहीद मुमताज़ हसबानी की जदोजहद अमर है। शहीद मुमताज़ हसबानी ने सिंधी अफराद के हकूक़ के लिए ख़ास तौर पर कराची में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज हमें शहीद मुमताज़ हसबानी की कमी महसूस हो रही है। मुमताज़ हसबानी जैसे सिंध परस्त सदियों में पैदा होते हैं। कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान ने हमेशा सिंध के हकूक़ के लिए अमली जदोजहद की है। उन्होंने कहा कि कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज़ लतीफ़ पलेजो ने दुनिया के सामने सिंध का दर्द रखा है और केस लड़ रहे हैं। इस तरह कारकुनान अपने अपने इलाकों में सिंधियों के हकूक़ के लिए जदोजहद करते हैं। आज हमें यह वचन करना है कि हम हर महाज पे सिंधियों का केस लड़ेंगे और सिंधियों के हकूक़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफी, ऑन न्यूज़ मलीर, कराची। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक कार कमाल फाउंडेशन ने कमाल कर दिया। 25 फरवरी को जापान टाउन बिल मुकाबिल एपेक्स कॉलेज सुबह 8 बजे फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को फ्री चेकअप के बाद अद्वियात दी गई। कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीम ने एहसन तरीके से फराइज सर अंजाम दिए। दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश कार कमाल फाउंडेशन मुस्तहिक तलबा को फ्री कुतब महाना फीस, नादार खानदानों को फ्री राशन की घर घर तकसीम के साथ साथ बीमार लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाकर अजीम इंसानी फरीजा अंजाम दे रही हैं। इस अजीम फरीजा के अंजाम दही में कार कमाल फाउंडेशन सेक्टर मामू कांजन के सदर आमिर सजाद, नायब सदर हसन रजा, वेरिफिकेशन हेड चौधरी उमर गुज्जर, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, डायरेक्टर सेंसरशिप मोहम्मद ज़हेब अपनी टीम के साथ इंतहाई मुतहरिक हैं। इलाका भर से मुस्तफीद सैकड़ों मरीजों ने कार कमाल फाउंडेशन के तमाम ओहदेदारों को अपनी बेपनाह दुआओं से नवाजा और इंसानियत की खिदमत से सरशार इनकी अजीम काविशों को बेहद सराहा गया। इस मौके पर कैंप में मौजूद जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद नबील ने हमारे नुमाइंदा से बातचीत करते हुए बताया कि आजकल खारिश भी एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो एक दूसरे को छूने से मुंतकिल हो जाती है, नाखून ना तराशने की वजह से भी हो जाती है। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। सिंध की ज़मीनों पर कब्जा, समुंदर, दरिया, जजीरों पर कब्जे के और खुलेआम मंशियात की फरोख्त के खिलाफ जय सिंध कौमी महाज के चेयरमैन सनान कुरैशी और दीगर रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों की एहतजाजी रैली और धरना ईदी सेंटर से रिक्शा स्टॉप ठट्ठा तक। सनान कुरैशी, सरवर खुश्क, डॉक्टर नियाज कालानी, बाबू खुश्क ने मार्च करके धरना दिया। इस मौके पर जस्कम के चेयरमैन सनान कुरैशी, नियाज कालानी और सरवर खुश्क ने कहा है कि ठट्ठा सिंध के तमाम वसीलों पर कोहिस्तानी जमीन, दरिया, समुंदर, जजीरे पर लैंड माफिया के जरिए कब्जा करके गैर मुकामी लोगों को आबाद किया जा रहा है। मंशियात की फरोख्त खुलेआम जारी है, जिससे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। सिंध के मातनियात के ज़खायर तबाह किए जा रहे हैं। सिंध में गरीबों के लिए सेहत की सहूलियात नहीं है, तालीमी निज़ाम तबाह है। ठट्ठा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मासूम शाह दरगाह के गांव सोमार खासखीली में आग भड़क उठने से एक मासूम बच्चा झुलसकर जाँ भाग। आग लगने से 6 घर मुकम्मल झुलसकर खाकसर हो गए। घरों में रखा सारा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त पर ना पहुंचने पर ज्यादा नुकसान हुआ। गाँव वालों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर कंट्रोल किया। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद रिजवान ताहिर ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक दी एजल्स पब्लिक स्कूल भक्कर के सालाना तकरीब तकसीम इनामात का शानदार इनकात। अब्बासी हॉल में होने वाली शानदार तकरीब के मेहमान खसूसी सैयद सफीर हुसैन बुखारी, मलिक रिजवान ताहिर ओलक थे। MD दी एजल्स पब्लिक स्कूल भक्कर मोहम्मद जुबैर कारी की तरफ से तकरीब के आला इंतजाम काबिल तारीफ थे। तकरीब में स्कूल के तुलबा ने टैबलो पेश किए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खाके पेश किए, जिनमें फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया, जिसको हाज़रीन ने खूब सराहा। मेहमानाने ग्रामी ने तुलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब से सैयद सफीर हुसैन बुखारी और मलिक रिजवान ताहिर ओलक ने खिताब करते हुए कहा है कि दी एजल्स पब्लिक स्कूल भक्कर के तुलबा में भरपूर टैलेंट है और वो बड़े होकर अपने वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को भी आला कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया।